तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ना सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बल्कि हम लोग एटॉम मॉडल्स की हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। कब किसने उसको कैसे डिस्कवर किया वो सब कुछ देखेंगे। बोहर्स मॉडल भी देखेंगे, स्पेक्ट्रम भी देखेंगे, कैसी लाइट रेस निकलती हैं वो सब कुछ देखेंगे। और ये वीडियो बहुत छोटा है एंड प्लीज़ अपना जो वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है वो मुझे बताना मत भूलना। ओके, तो हम लोग चलो वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ आपका टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले जोहान बेल्मर ने 1885 में इसको डिस्कवर किया था। डिराइव्ड अ फार्मूला फॉर मैथमेटिकली प्रिडिक्टिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आगे जाके हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे, तो इसलिए इसके ऊपर अभी से क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आया जे थॉम्सन, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बाय यूजिंग अ इलेक्ट्रॉन बीम। पता ही होगा कि एक साइड एनोड था, एक साइड कैथोड था और वो उस साइड चला गया था। एंड फिर उसके बाद फिर से जे थॉम्सन आते हैं और उन्होंने प्रपोज किया थी प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हो या फिर वाटरमेलन टाइप का भी कुछ नेम होता है, वाटरमेलन मॉडल। जैसे कि अगर हम लोग वाटरमेलन को हाफ से कट करते हैं तो उसके अंदर हमें उसके सीड्स दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वैसा ही इन्होंने कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे सीड्स के जैसे या फिर स्प्रिंकल्स के जैसे रहते हैं। ये डिस्कवरी हुई थी 1904 में। फिर आ गया था रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ मॉडल वेयर पॉजिटिव चार्ज इज एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड इन अ स्पाइरल पाथ एंड लूजेस एनर्जी। वेल, इसका एक ड्रॉबैक ये था कि अगर ये एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है और अगर ये एक स्पाइरल में घूम रहा है और लूज एनर्जी कर रहा है, तो एनर्जी लूज करने की वजह से ये स्पाइरल हर एक स्पिन के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन बाद में जाके न्यूक्लियस में फ्यूज़न हो जाना चाहिए, बट वैसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मैटर प्रेजेंट ही नहीं होता। तो कह रही है इसका ड्रॉबैक था, उसके बारे में भी हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, फिर आया 1913 में बोहर्स एटॉमिक मॉडल। वर्कड विद जे थॉम्सन एंड फाउंड फ्लॉज इन हिज थ्योरी। ही proposed an electron revolves around nucleus in orbits. Electron is stabilized by centripetal and electrostatic forces. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज एनर्जी इन एन ऑर्बिट। जैसे कि अर्थ के अराउंड मून घूमता है, वो एनर्जी थोड़ी लूज करता गया। इलेक्ट्रॉन लूजेस और गेन्स एनर्जी बाय मूविंग अक्रॉस ऑर्बिट्स। अगर हम लोग रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जाते तो, और अगर उसमें हम लोग एग्जांपल अर्थ और मून का लेते तो उसके अकॉर्डिंग मून जो है हमारे अर्थ से कोलाइड हो जाना चाहिए था। ही प्रूव्ड, मतलब हॉर्स ने प्रूव किया, ही प्रूव्ड बेल्मर वाज राइट बाय डिराइविंग हिज फार्मूला theoretically only applicable for one electron system, failed to predict dual nature of electron। वो इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर यानी कि दोगलेपन को प्रेडिक्ट करने में फेल हो गए थे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर मैं आर की बात करूँ तो आर को ऐसे निकाल सकते हैं एंगस्ट्रॉम और एन और जेड का यूज़ करके। एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कह सकते हो और जेड कह सकते हो हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक फार्मूला है। वो तो खैर दिख ही रहा होगा, पर ये जेई एडवांस्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है, बट चलो मैं बता ही देता हूँ। जैसे सोच लो कि ये एक रे निकल रही है इसके अंदर से, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा एक एटम और ये उसका न्यूक्लियस वगैरह। ठीक है, अब ये जो रे है ना, ये रे यहाँ से जाएगी। अब क्या होगा, ये जो रे है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो इसका न्यूक्लियस है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा, आप जानते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो जैसे ही यहाँ तक जाएगी यहाँ से फिर वापस मुड़ जाएगी। अब इसके बाद ये जो डिस्टेंस बचता है ना, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या होता है कि एम यहाँ पे आ जाता है और ये जो 2 है ना वहाँ पे ऊपर चला जाता है, तो फिर ये कुछ ऐसा होता है, एक्चुअल फार्मूला बता रहा हूँ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग जेई के प्रिपरेशन वाले वीडियोस में जब लेके आऊँगा, तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर आता है 1923 में डे ब्रोगली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर इन इलेक्ट्रॉन्स। ही यूज द आइंस्टाइंस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड प्रपोज्ड एनी मूविंग पार्टिकल और ऑब्जेक्ट हैज एन एसोसिएटेड वेव। और उसके बाद 1925 में इविंग स्कॉट्सडिंगर डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल यूजिंग
De Broglie and Bohr's atomic model, he and Heisenberg determined the regions in which electron will be likely to form. He introduced one concept of orbitals. उन्होंने बेसिकली ऑर्बिट्स के बारे में बताया था. अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में. Bohr's model. Niels Bohr proposed a model for the hydrogen atom that explained the spectrum of hydrogen atom. The Bohr's model was based on the following assumptions. इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, देखो उनका जो मॉडल था वो इसके ऊपर बेस्ड था. The electron in an hydrogen atom travels around the nucleus in a circular path. The energy of the electron in the orbit is proportional to its distance from the nucleus. The further the electron is from the nucleus, the more energy it has. और third point ये था कि only a limited number of orbits with certain energies are allowed. In other words, the orbits are quantized. The only orbits that are allowed are those for which the angular momentum of electron is an integer multiple of Planck's constant divided by 2 pi. Planck's constant h. देखो इसके बारे में हम लोग आगे जाएंगे. सारी चीज़ें मैं अगर इसी में बता दूंगा, एक साथ बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे और डेटा ओवरलोड हो जाएगा. लाइट इज एब्जॉर्ब. अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देखो, जब मैं इसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगा तो जो कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है. मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबको इंक्लूड कर दूंगा. क्योंकि देखो ऐसा है कि कुछ को पहले से पता होता है और कुछ तो पूरा देखते ही नहीं. जैसे कि यहाँ तक देखने वाले या तो सिर्फ आप अकेले हो या फिर मैं. Light is absorbed when an electron jumps to a higher energy orbit and emitted when an electrons fall into a lower energy orbit. यानी कि लाइट एब्जॉर्ब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा, और लाइट जो है वो इमिट होगी यानी कि रिफ्लेक्ट होगी जब वो एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इमिट करेगा या फिर जाएगा. The energy of electron emitted or absorbed is exactly equal to the difference between the energies of the orbits. When electron is an excited atom comes back from higher energy level to lower energy level, then it emits a photon नहीं, ये photon है. Photon having energy equals to difference in energy level. Photon की जो energy level है वो energy level के orbits के energy level के जो difference है वो उसके energy level है. ठीक है, तो एच वी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई एन स्क्वायर माइनस ई एन वन, यानी कि एनर्जी ऑफ एन टू माइनस एनर्जी ऑफ एन वन. वेवलेंथ और वेव नंबर ऑफ अ लाइन ऑफ एनी वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 1/वेवलेंथ. तो इसका फाइनल आंसर ये आता है, अगर हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं. वेवलेंथ का सिंबल ये होता है. ठीक है, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. अब आती है डिफरेंट सीरीज, जिसके अंदर इन सब का नाम सुना ही होगा. अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड. ओके, नाम एक जैसे. अब ये डिफरेंट सीरीज थी जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और वो सब कुछ था. बेसिकली ये वही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. इसके अंदर रेस को देखा है. चलो इसकी सक्सेस के बारे में देखते हैं. कंबाइनिंग सक्सेसफुली रदरफोर्ड सोलर सिस्टम मॉडल विद द प्लैंक्स hypothesis on the quantified energy states at atomic level and Einstein's photons, explaining the atomic emission and absorption of spectra, explaining the general features of the periodic table, and first working model for the atom. तो ये था फर्स्ट वर्किंग मॉडल ऑफ एटम, कह सकते हो हाइड्रोजन एटम का ही था. अब आ जाते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स के ऊपर. तो ये है तो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस, जैसे कि GPS is used to track anyone at any place on the earth. Similarly, quantum numbers are used to identify the position of an electron in an atom. अब देखो ये कुछ टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं और यहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है. तो इसके लिए एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग स्पेशली क्वांटम नंबर्स की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है. यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. और वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना. और अगर आपको कोई चैप्टर रिक्वायर्ड है तो वो भी बता दो कमेंट बॉक्स में. आखिर कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा खाली जो पड़ा है.